हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 द समिट विद इन का स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर का वर्किंग विथ लैंग्वेज का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, आप उसे क्लिक करें और उसे ज़रूर देखें। बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। Write a composition describing a visit to the hills or any place which you found beautiful and inspiring. So आपको एक composition लिखना है. Composition is nothing but an essay. So अगर आपको composition writing नहीं आती है so composition writing के generally main 3 पार्ट होते हैं उसके बॉडी के. The first part is the introduction, जहाँ पे आपको introduce करना होता है आपकी composition के टॉपिक को. So in this case आपको एक हिल पे जाके जो आपने विजिट किया है या कोई भी ऐसी जगह जो आपको ब्यूटीफुल लगती है, इंस्पायरिंग लगती है, जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है, ऐसी जगह के विजिट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन आएगा, आप कहाँ गए, कैसे गए, एंड देन एक बॉडी रहेगी. एंड बॉडी में मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने वर्ड्स का आपसे कॉम्पोजिशन एक्सपेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 500 वर्ड्स का कोई कॉम्पोजिशन है तो आपके बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ हो सकते हैं. एंड देन देयर शुड बी अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसमें आप क्लोज करेंगे अपने कॉम्पोजिशन को एंड काइंड ऑफ समराइज करेंगे एंड कंक्लूजन निकालेंगे कि फॉर एग्जांपल इस विजिट के बारे में आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनली आपको टोटल एक्सपीरियंस कैसा लगा. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इमेजिन करो कि आपको अपने फ्रेंड को अपनी एक स्टोरी बतानी है एक विज़िट के बारे में. तो आप कैसे बताओगे? पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे कि उस जगह के बारे में, कि वो जगह कहाँ है, कितनी दूर है आपकी जगह से फॉर एग्जांपल, एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आप कब गए, एट्सेट्रा. एंड देन फिर आप उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करोगे कि उसके विजिट में आपको क्या क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस किया आपने. एंड देन फाइनली आप एब्रप्टली बंद नहीं करोगे, आप फिर कंक्लूड करोगे कि आपको कैसा लगा था पूरे ट्रिप में एंड ये आपका टेक अवे हुआ या आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिली, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. सो आपको कॉम्पोजिशन भी उसी सेंस में लिखना है. यू हैव टू अज्यूम कि आप किसी को एक स्टोरी बता रहे हैं. सो प्रॉपरली आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसका पूरा कंटेंट उसकी बॉडी में लिखना है एंड देन कंक्लूड करना है. बिफोर राइटिंग, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, डिस्कस द पॉइंट्स गिवन बिलो एंड डिसाइड इफ यू वांट टू यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स इन योर कॉम्पोजिशन. Consider this sentence: Mountains are means of communion with God. Think of the act of worship or prayer. You believe yourself to be in the presence of the divine power. In a way, you are in communion with that power. Imagine the climber on top of the summit, the height attained, limitless sky above, the climber's last ounce of energy spent, feelings of gratitude, humility, and peace. The majesty of the mountains does bring you close to nature and spirit and joy that lives there, if you have the ability to feel it. Some composition may be read aloud to the entire class afterwards. So basically, composition एक writing skill है and आपको more or less इस particular chapter में जिस तरह से जो experiences मेजर अहलूवालिया ने describe किया था उसी को as a pointer लेके आपको यहाँ पे points दिए गए हैं कि आप इस तरह के sentences describe कर सकते हैं. But I would suggest कि आप इसे थोड़ा हट के लिखें and in case आपको ये composition class को भी read out करनी है, देन इन दिस केस सिंस यू हैव टू रीड, आपकी कॉम्पोजिशन को ही आपको पढ़ना है, सो फोकस कीजिए आपकी राइटिंग स्किल पे. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राइटिंग और स्पीकिंग स्किल में मेजर डिफरेंस ये होता है कि व्हेन यू ट्राई टू राइट अ पीस जिसमें आपको बाद में उसे बोलना होता है ऑडियंस को, तो आप अपनी राइटिंग सिंपल रखते हैं. बट इन दिस केस इट इज़ मेजरली अ राइटिंग स्किल. तो आप अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स उठाइए इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ट्राई टू यूज़ देम. एंड इफ़ यू रिमेंबर कि बहुत सारे ऐसे टेरेन रिलेटेड वर्ड्स थे जो मैंने आपको क्रॉसवर्ड में भी दिया था एंड वो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ट्रैक्स में या माउंटेनियस रीजन में इस तरह की जगहों पे वो वर्ड्स यूज़ में आएंगे. सो आप ट्राई कीजिए उनको यूज़ करने के लिए. एज एन एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक ब्लॉग आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट किया है जिसे एक ब्लॉगर प्रकृति सिंह ने लिखा है. मैं इस पूरे ब्लॉग का आर्टिकल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई विल एनकरेज यू कि आप उस ब्लॉग को जाके पढ़ें. देन यू विल रियलाइज़ कि किस तरह से आप अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड ये उस कंप्लीट ब्लॉग आर्टिकल का एक छोटा सा हिस्सा है. सो ये ट्रैक केदारकंठ ट्रैक के बारे में है एंड शी हैज़ गिवन द टाइटल केदारकंठ अ ड्रीमी स्नो ट्रैक. सो ये एक स्नो टेरेन का एक ट्रैक है. With fresh winter snow, picturesque sights, the thick forest clearings,
and welcoming campsites, the trails of Kedarkantha trek are straight out of a dreamland. I still had dreams about this trek even after several days. Many call it the best winter trek in India. I can vouch for it now. The base camp for Kedarkantha trek is Gainchavan Gaon. It is about 8 to 9 hours drive from Dehradun station. I was with a trekking group. The drive is beautiful with forest covers, Yamuna River and Rupin River accompanying us. So जैसा आपने देखा कि एक इंट्रो पैराग्राफ है जिसमें राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि ओवरऑल ये एक ड्रीमी ट्रैक है, एज इफ ये ड्रीमलैंड से बाहर निकल के आया ये पूरा एरिया. एंड देन शी इज़ डिस्क्राइबिंग कि वो पर्टिकुलर ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका बेस कैंप कहाँ है, एंड वो ट्रैक उनको किस स्टेशन से जाके उन्हें वो बेस कैंप पे जाना पड़ा. सो बेसिकली शी इज़ गिविंग एन आउटलाइन कि वो ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ से कहाँ जाना है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो आप देख सकते हैं. एंड देन इन सब्सिक्वेंट बॉडी आपको ट्रैक के डिटेल्स मिलेंगे. The day started with forest trails, and then after some distance we find snow patches all around. We were so excited and all of us clicked a lot of pictures. The river stream surrounded by snow and trees looked serene and the sound of water was therapeutic. We halted there for some time to enjoy the moment. Soon it started snowing and sun was obscured by the clouds. Our trek leader was worried because the summit climb becomes really difficult and slippery if it rains or snows, but fortunately the sky cleared. सो वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि पहले फॉरेस्ट से स्टार्ट हुआ ट्रेल एंड देन वो स्नोई बनता गया एंड वो बहुत एक्साइटेड थे एंड बहुत सारे पिक्चर्स उन्होंने खींचे. सो वन थिंग यू नोटिस कि जब भी आप ऐसे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करते हैं देन डोंट फॉरगेट कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्क्राइब कीजिए, आपके इमोशंस डिस्क्राइब कीजिए. फॉर एग्जांपल जैसे मेजर अहलूवालिया ने अपनी इमोशंस डिस्क्राइब किए थे कि बिटवीन द क्लाइम के जो बीच के मोमेंट्स थे उन्हें लग रहा था कि उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, वो हार मानने वाले थे. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ओवरऑल अगर समरी बताओगे तो आपकी समरी में कैप्चर नहीं होगी. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट एन ऐसे, आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको जब इन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को आप अच्छे से वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो रीडर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा एंड यू विल मेक देम इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट ट्रैक. तो आपको इस तरह से लिखना है कि आप उस ट्रैक को सेल कर रहे हो ताकि वो भी ये जाके ट्रैक करें. वो ये भी डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पे कि बीच में बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया था उनके ट्रैक के ड्यूरेशन में वो दिन, एंड ट्रैक लीडर को ये घबराहट हो रही थी कि अब जो है क्लाइंब डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर वो और ज़्यादा स्नो होता है या रेन होती है वहाँ पे. अगर बारिश हो जाएगी तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट जो है मौसम वापस खिल उठा. The sunset that evening was one of the best sunsets of my life. The colors, the beauty left me in awe. The entire trek group watched and captured the sunset in peace, but I feel that no amount of pictures or videos can give justice to it. You have to be there to feel it. So in this paragraph, वो बोल रही हैं कि जो सनसेट उन्होंने उस दिन देखा उस इवनिंग को वो उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सनसेट था. एंड आप जब इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हो कि दिस इज़ द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, एक एम्फोसिस दे रहे हो कि इट हैज़ बीन अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू. जब भी आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हो जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, व्हेन यू फाइंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो आप इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो. द ब्यूटी लेफ्ट मी इन ऑ, मुझे अचंभित कर दिया, आई वॉज वंडरिंग that it was a wonderful experience. So you can use these words to describe your emotions. And यहाँ पे वो ये भी बोल रही हैं कि कितने भी पिक्चर्स ले लीजिए आप, कितने भी वीडियोस ले लीजिए, बट यू कैनॉट कैप्चर द मोमेंट. आप उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी वीडियोस ले लीजिए, कितने भी पिक्चर्स ले लीजिए, आपको वहाँ पे होना पड़ेगा उस चीज़ को फील करने के लिए. एंड आई थिंक आपको भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे लगता होगा कि कितनी भी फ़ोटोज़ ले लो, वो फ़ोटो में वो फील नहीं है जो उस जगह में है. सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी. Next day was the summit day, the day for which we were waiting anxiously for the last 3 days. The temperature had dropped to -3 degrees in the night. With 4 layers of clothing, spikes and gaiters, we started our attempt to conquer Kedarkantha peak. So next paragraph में वो summit day के बारे में बोल रही हैं. summit day मतलब जिस दिन वो peak पे चढ़ने वाली हैं. And शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि टेम्परेचर कैसा था. सो यू नोटिस दिस कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पोजिशन का. सो शी इज़ गिविंग मोर डिटेल्स हियर, वो और ज़्यादा डिटेल दे रही हैं ताकि आपको अच्छी तरह से फील हो कि उस समय माहौल क्या था उस दिन का. एंड आप भी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पोजिशन का उसमें जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स आप दे सकते हैं, कम से कम शब्दों में एटलीस्ट आप उसको दें. एंड देन यू डिस्क्राइब ताकि आप कि जो रीडर है वो टोटली इमेजिन कर पाए कि आप उस समय
क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह का माहौल है, आपको कैसा फील हो रहा है, एट्सेट्रा। सो यहाँ पे वो डिफरेंट कपड़ों के बारे में बता रही है, डिफरेंट गेयर्स के बारे में बता रही है जो जनरली ट्रैकिंग्स में यूज़ किया जाता है। मे बी शायद आपको इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता होगा, बट यू कैन रिसर्च, आप इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड कि उन चीज़ों को क्या बोला जाता है। Step by step, we were reaching close to our goal in a single line without overtaking. We were following the narrow trail. We were lucky that it was a clear day. A steep climb for another 1 hour leads to Shiva temple. According to mythology, this was the original shrine, Kedarnath, but Lord Shiva, after getting disturbed during his meditation, disappeared to the present day Kedarnath. It is believed that he left his throat behind, hence the peak is called Kedar Kant, Kedar Shiva Kant throat. So उन्होंने और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पर्टिकुलर ब्लॉग आर्टिकल को एक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड एक स्टोरी यहाँ पे बताई है कि क्यों उस जगह को केदारकंठ कहा जाता है। एंड इफ़ यू नोटिस, जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कोई ना कोई कहानियाँ जुड़ी होती है उन स्पेशल प्लेसेस से। सो अगर आप उन चीज़ों को भी बताएंगे जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती है, तो इससे भी इंटरेस्टिंग बनता है आपका कॉम्पोजिशन। सो फॉर एग्जांपल, ये इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था कि केदारकंठ क्यों कहते हैं। सो आफ्टर रीडिंग दिस मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा क्योंकि मैंने एक नई चीज़ सीखी। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप कोई ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ आपको लोकल स्टोरी सुनने को मिले, सो वो लोकल स्टोरी जनरली ना आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, ना वो इतनी पॉपुलर होती है कि सब लोग उसको जानते हैं, बट आप उन चीज़ों को जब अपने कॉम्पोजिशन में डालेंगे देन इट विल बिकम समथिंग स्पेशल। I took a halt before moving up. It's important to pause and appreciate how far you have come. And then, when I reached the top of the peak, I was awestruck, mesmerized by the view. So many peaks at eye level, a gentle reminder that we are very small in the universe, yet we can conquer anything we want if we truly want it. That feeling was overwhelming to make it successfully to the summit and to experience that breathtaking view. So, in this last paragraph, वो बोल रही हैं कि वो बीच में रुकी, पॉज लिया उन्होंने ताकि वो अप्रिशिएट कर सकी वो कितनी दूर आ चुकी हैं। बिकॉज यू हैव सीन कि वो 3-4 दिन से ट्रैक कर रही थी, बहुत ही लंबा ट्रैक है, एक दिन का ट्रैक नहीं है, 5 से 6 दिन लगते हैं। एंड जब वो पीक पे पहुंच गई तो उनकी फीलिंग क्या थी, वो मेस्मराइज्ड हो गई, ऑस्ट्रक हो गई, उन्हें बहुत अचंभित हुआ। शी वॉज इन वंडर, इतने सारी पीक्स थे उनके आई लेवल पे। आई थिंक सिमिलरली मेजर अहलूवालिया ने भी बोला था कि इतने सारे पीक्स थे माउंट एवरेस्ट के अराउंड कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक गार्डलैंड की तरह है अराउंड माउंट एवरेस्ट। एंड इफ़ यू रिमेंबर कितना कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग है इन राइटर का और मेजर अहलूवालिया का। अहलूवालिया को लग रहा था कि ही फेल्ट ह्यूमिलिटी, उनको ह्यूमिलिटी फील हुआ कि वो इतने छोटे हैं। एंड देन फाइनली ही फेल्ट कि अब उन्हें अपने अंदर का सबमिट जो है कॉन्कर करना है। बट इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू सी, इवन दो शी इज़ फीलिंग कि वो इतनी छोटी इस यूनिवर्स में, सिमिलर फीलिंग, बट शी इज़ टेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे, अलग वे में इसको इंटरप्रेट कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इवन दो वो इतनी छोटी हैं फिर भी वो इतनी बड़ी चीज़ को कॉन्कर कर सकती हैं, कि इतने बड़े पहाड़ पे इतने छोटे होने के बावजूद वो चढ़ पाई। एंड वो क्या मॉरल दे रही हैं यहाँ पे, इस एक्सपीरियंस से उनको क्या फील हुआ कि चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी मुश्किल हो हम उसे पार कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि आप अपने वे में अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू नीड नॉट कॉपी, जो आपकी ट्रू फीलिंग्स है वो डिस्क्राइब कीजिए अपने विजिट के बारे में, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। नाउ इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का आई डोंट थिंक कि एक प्रॉपर कंक्लूजन पैराग्राफ है ये, आई हैव स्किप्ड इट, ताकि आप लिंक में जाके उनका पूरा ब्लॉग आर्टिकल पढ़ें। उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे कंक्लूड किया है अपने पर्टिकुलर विजिट को, इस ट्रैक को। एंड इन द सिमिलर वे आप हिंट्स लेके अपने किसी विजिट के बारे में लिखिए एंड देन उसको कंक्लूड भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।